दोहरी दंडालेख, पाई, बारंबारता सारणी, बंटन, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाले हम लोग विविधता आलेख, जिसे पाई चार्ट कहते हैं इंग्लिश में। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आने वाला सारे वीडियो सबसे पहले आपके ऊपर बस पहुँचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विविधता आलेख। आलेख विविधता आलेख किसे कहते हैं? पाई चार्ट किसे कहते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी भी आंकड़े को एक वृत्त पर दर्शाते हैं तो क्या कहते हैं? उसको पाई चार्ट कहते हैं। जब हम किसी भी आंकड़े को एक वृत्त पर दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तालेख। आलेख या पाई चार्ट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, सपोज के आपके कोई भाई हैं जो अपने पूरे दिनचर्या को एक वृत्ता आलेख यानी पाई चार्ट पर आप दर्शाना चाहेंगे, तो कैसे दर्शाएंगे? मान लेते हैं कि सपोज आप 6 घंटा सोते हैं, 4 घंटा पढ़ाई किए, 2 घंटा खेले, 2 घंटा घूमे, 2 घंटा टीवी देखे। तो इन सारे चीज़ों को क्या करना है कि एक पाई चार्ट में दर्शाना होता है। तो उस पाई चार्ट को ही वृत्ता आलेख कहें, उसी को दर्शाना को वृत्ता आलेख कहें। या फिर कोई आदमी है जो दिन भर के अपने कामों को, एक स्टूडेंट का ये हुआ, एक दिन भर का आदमी है कि 6 घंटा वो वर्क करते हैं, 2 घंटा मनोरंजन टीवी देखते हैं, 4 घंटा अन्य काम करते हैं, 6 घंटा सोते हैं। यानी तरह तरह के जो भी अपने दिनचर्या है उन चीज़ों को अगर आप एक आलेख मतलब यानी वृत्ताकार में आप दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार आलेख। या फिर एक स्टूडेंट है, वो अपने मार्क्स को दर्शाना चाहे, जैसे फिजिक्स में 10 नंबर लाए, केमिस्ट्री में 10 में 10 लाए, सिविक्स में वो 8 नंबर लाए। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैथ में 6 नंबर लाए, तो उन सारे नंबर को अगर पाई चार्ट में दर्शाना चाहे तो वो कैसे दर्शाएं? तो इस चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में आज अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप थोड़ा उदाहरण से देख लें। एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया, एक केंद्र बिंदु होंगे। मान लेते हैं कि कोई लड़का 6 घंटा सोया, कुछ भी मान ले, सोता है, सोना होता है, सोना, खेलना, पढ़ना, घूमना, टहलना, और कोई एक काम ले लो, एक काम इसलिए मनोरंजन करना करना इन सारी चीज़ों को। या मान लेते हैं कोई पर्सन है,
काम करता है, सोता है, कहीं जाता है, अदर काम, कुछ भी वेस्ट में। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त होते क्या है, वृत्त के और सारे गुणधर्म क्या है। तो उन सारी चीज़ों का बेसिक में चलते हैं। वृत्त एक ये गोलाकृति एक वृत्त हो गया। अच्छे से प्रकार से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। एक वृत्त का केंद्र होता है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सेंटर कहेंगे। अगर इसी को यहाँ से मिला दिए सीधी रेखा से तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। और इसी को अगर पूरा मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, व्यास हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं केंद्र हुआ, ये पूरा क्या हो जाएंगे, व्यास हो जाएंगे। व्यास हो जाएगा। इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और एक व्यास पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक व्यास पर 180 डिग्री का कोण बनता है। फिर इसी पर पूरा अगर बना दिया जाए तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त पर 360 डिग्री का, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। व्यास पर पूछे तो 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी अगर ये 180 डिग्री हो गया और इसी को अगर पूरा मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब वृत्त पर कोण कैसे बनाते हैं, तो कोण बनाने के लिए आप जैसे एक और नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, केंद्र बिंदु से इसको मिला दिए तो ये त्रिज्या हो गया। अब हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप प्रकार लेंगे और प्रकार को इस केंद्र बिंदु से यहाँ रखेंगे और सीधी रेखा पे, और जैसे ही 60 डिग्री अगर यहाँ हो तो यहाँ से इसे मिला देंगे, या 45 डिग्री यहाँ हो तो यहाँ मिला देंगे। 42 डिग्री कहे तो 42 यहाँ लिखा होगा, उस 42 से इसको मिला देंगे ऐसे, तो यही 42 डिग्री मेरा, ये क्या हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। ये अगर लिया जाता है तो 45 हो जाएगा। अगर सपोज इधर से मान लेंगे, अगर इधर से कोई ऐसा बंदा होगा कहेगा कि नहीं हम इधर से नहीं मानेंगे, इधर से मानेंगे, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा भाई, इधर से लें सिंपल से। तो फिर इसको मिलाएंगे और देख लेंगे, इधर से भी रीडिंग लिखा रहता है, इसमें देखेंगे 60 या 45 कहाँ लिखा हुआ, यहाँ से लिखा हुआ, तो इसको मैं मिला देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर 45 हो जाएगा। अगर हमको 72 डिग्री बनाना है तो यहाँ मान लेते सपोज कि यहाँ प्रकार को रखा है 72 डिग्री यहाँ रहा, तो यहाँ पॉइंट देंगे, प्रकार को हटाएंगे और फिर उसी से सीधी रेखा खींचेंगे, तो ये हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए इन सारे जो बेसिक था इनमें हम बता दिए आपको। अब इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ बेसिक है नहीं, अब इससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब कोशिश करें कि इतना बताने के बाद क्वेश्चन आंसर आप खुद से करें, नहीं बनता हो तो ये आप आगे वीडियो का हेल्प लें, ना तो आप सब करके खुद अपने से कोशिश करें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अध्याय 3.1 और 4.2 का प्रश्नावली। ऊपर भी लिखा हुआ अध्याय 4.2। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न पुस्तकों की पुस्तकें
नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। कोई पुस्तकालय है जिसमें उसका बुक की संख्या है, कह रहा है कि विज्ञान का 40 बुक है, गणित का 12 गो है, अंग्रेजी का 9 गो है, हिंदी का 7 गो है, सामान्य अध्ययन का 4 गो है, और टोटल कितना बुक है? 72 गो है। टोटल कितना है? 72 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम। विषय पुस्तकें, विषय कौन कौन से? विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, 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 हिंदी और समान अध्ययन, योग। ये क्वेश्चन है। विज्ञान कितना? 40 है, 12 है, 9 है, 7 है और 4 है, यानी टोटल पुस्तकें हमारा 72 है। 72 है। तो अब इसको क्या करा कि पाई चार्ट पर दर्शाए। तो क्या करा, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। प्रदर्शित मतलब दिखाएं। तो पाई चार्ट में पुस्तकों का केंद्रीय कोण, एक फार्मूला लिखना होगा। पाई चार्ट में पुस्तकों का केंद्रीय कोण, कोण बराबर क्या हो जाएगा? पुस्तक, मानो जो पुस्तक लिए बटा कुल पुस्तक गुना 360 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर कार्य हम पहले बता चुके हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए अब इसमें पहला कौन सा है हमारा? विज्ञान। विज्ञान कितना परसेंट है? कितना डिग्री का? विज्ञान का पुस्तक की संख्या कितना? 40 है। तो 40 बटा कुल पुस्तक का रहा, कुल मेरा 72 है और 360 डिग्री। अब इसको कटाते हैं तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यहाँ 10 बचा, 2 पंचे 10, यानी 260 डिग्री। दूसरा पुस्तक है गणित। गणित पुस्तक है तो गणित में कितना संख्या है? 12 है। 12 बटा 72 गुना 360, 12 का 12, बरछक 72, छछा के 36, यानी 60 डिग्री। तो ऊपर थोड़ा मिटा देता हूँ। तीसरा है क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी कितना है? तो अंग्रेजी है 9 पुस्तक, 9 बटा टोटल 72 गुना 360, 9 8 72, 4 दूनी 8, 4 9 36, 90, 2 45 डिग्री। चौथा है हिंदी। हिंदी कितना पुस्तक है? तो 7 है। 7 बटा 72 गुना 360, 36 दूनी 72, 5 दूनी 10, 7 बचे 35 डिग्री। और पांचवा है मेरा समान अध्ययन। समान अध्ययन कितना है? तो 4 पुस्तक है। तो 4 बाई 72 गुना 360 डिग्री, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 डिग्री। हमारा सब आ गया। और इन सारी डिग्रियों को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और पहला, अब इसी को क्या करा कि पाई चार्ट द्वारा दर्शाइए। तो चलिए पाई चार्ट द्वारा दर्शाते हैं। पाई चार्ट दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बना लिए। केंद्र बिंदु हुआ, केंद्र से एक त्रिज्या खींचे। अब आपको एक इसमें दिख रहा है कि पहला 260,
45, 35 और 20, ये तो आप सारे को प्रकार से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 200 में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, तो इसीलिए आप 200 को पहले छोड़ दें। पहला 60 का बनाए तो 60 डिग्री का अगर केंद्र पर रखेंगे, केंद्र पर रख के 60 डिग्री का अगर कोण बनाते हैं, तो मान लेते हैं सपोज कि यहाँ अगर मिला तो इसको मिला दिए, इस प्रकार को रखेंगे, जहाँ होगा उसको मिला दिए। ये हो गया 60 डिग्री। क्या तो गणित। दूसरा है मेरा 45 डिग्री। अब यहाँ से प्रकार रखेंगे और सपोज करके 45 डिग्री जहाँ आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ आया, सपोज यहाँ आया 45 डिग्री, तो यहाँ लगा दिए, बना दिए। क्या है? अंग्रेजी। अब तीसरा है मेरा हिंदी। हिंदी कितना है? 35%। तो मान लेते हैं कि ये 35% यहाँ आया। ये क्या है? हिंदी है। और छठा क्या है? समान अध्ययन 20 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ आया। समान अध्ययन। अगर ये तीनों चारों का अगर देख लिया जाए, अगर चारों का बन गया तो पांचवा मेरा क्या बच जाता है? विज्ञान बच जाता है। तो यही क्या हो जाएगा? 200 डिग्री हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। यानी इन चारों को अगर दे दिए तो जो बचा वो 200 डिग्री ही बचेगा, और ये इनका होगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये आप अगर प्रकार से बनाएंगे तो एग्जैक्ट ये 200 ही मिलेगा आपको। ये 60 बन जाएगा, ये 45, ये 35, ये 20 और ये 200। अगर आप 200 भी डायरेक्ट अगर प्रकार से बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप पहले एक त्रिज्या को लेंगे, उसके बाद फिर आप प्रकार में अब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री मिलाएंगे और फिर 20 डिग्री, फिर इस प्रकार से 20 डिग्री आप मिला लेंगे, और इसको डायरेक्ट अगर मिला देंगे तो वो 180 डिग्री हो, 200 डिग्री हो जाएगा। बाकी में आप फिर से डिवाइड कर देंगे इधर 60, 45, 35 और 20 डिग्री। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये। मान लेते हैं किसी आपके फादर की इनकम, मासिक इनकम मतलब एक महीने की कमाई 12,000 रुपया है। परिवार का मासिक खर्च निम्नानुसार दिया गया, और आपके पिताजी 12,000 रुपया कमाते हैं और उनको खर्च किस तरह से करते हैं? तो मकान की किराया 1,500 रुपया देते हैं, भोजन पर 6,000 खर्चा करते हैं, शिक्षा पर 2,000 करते हैं, मनोरंजन यानी घूमने पर 1,000 करते हैं, और स्वास्थ्य पर 2,000 करते हैं, सॉरी 1,500 करते हैं। तो इनको क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़े को एक पाई चार्ट में दर्शाइए। तो चलिए इसको भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो क्या कर रहा हूँ, इधर घुमा देते हैं और इधर खर्च। क्या है? मकान किराया, मकान किराया। दूसरा भोजन, भोजन। तीसरा शिक्षा, मनोरंजन। और स्वास्थ्य। तो मकान किराया 1,500, भोजन पे 6,000, शिक्षा पे 2,000, मनोरंजन पे 1,000 और स्वास्थ्य पे 1,500। तो चलिए इन सारी चीज़ों को
निकालते हैं किसका कितना परसेंटेज है। अब इसका पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला वही रहेगा, पाई चार्ट में केंद्रीय कोणों का मान, केंद्रीय खर्च का केंद्रीय कोण, खर्च का केंद्रीय कोण का मान बराबर खर्च बटे कुल खर्च गुना 360। खर्च क्या, तो मकान पर कितना खर्च हुआ उतना बटा टोटल कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 12,000 दिया हुआ। कुल आया 12,000। तो पहला इसमें देखिए मकान पर दिया हुआ है, निकालते हैं। मकान किराया, मकान किराया कितना दिया है, तो 1500 बटा टोटल 12,000 गुना 360 डिग्री। 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, बढ़ती है 36, 15 45 डिग्री। दूसरा नंबर में है कितना, भोजन। भोजन का कह रहा है तो कितना है, भोजन पे 6,000 बटा 12,000 गुना 360 डिग्री। 6 दूनी 12, 2 दूनी 18, 2 36, 180 डिग्री। तीसरा कह रहा है शिक्षा। शिक्षा पर कितना कह रहा है, तो शिक्षा पर 2,000 कह रहा था, 2,000 बटा 12,000 गुना 360, 2 6 6 6 के 36, 60 डिग्री। चौथा कह रहा है मनोरंजन पर, मनोरंजन पर करता है 1,000, तो 1,000 बटा 12,000 गुना 360 डिग्री। 3 0 3 0 बढ़ती है 36, 30 डिग्री। और पांचवा कह रहा है स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य पर कितना करता है, तो 1500 करता है। 1500 बटा 12,000 गुना 360 डिग्री। और इसका इतना बड़ा वो निकाल चुके हैं 45 डिग्री। अब मेरा सारा आ गया। मकान किराए पर कितना का 45 डिग्री, 180, शिक्षा पर 60, मनोरंजन पर 30 और स्वास्थ्य पे 45। अब इसको क्या करना है, हमें पाई चार्ट में दर्शाना है। तो चलिए इसका एक लिए पाई चार्ट बना लेते हैं। आप प्रकार से अच्छी तरह से विनीत बनाएंगे ताकि आपका कोण सही बने। मैं यहाँ आपको काल्पनिक तरीके से बना रहा हूँ, इसलिए मेरा सही नहीं बनेगा। आप सिर्फ फंडे को देखें, यानी किस तरीके से कि किस अप्रोच से बनाया जा रहा है, ना कि आप ऐसे ही आप विकल्प से कर दें तो गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब केंद्र लेते हैं, केंद्र से त्रिज्या को मिला दिए। पहला कह रहा है किराया, मकान किराया पर 45 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री। तो भोजन पर सबसे पहले हम भोजन पर ही क्यों नहीं बना लें इसको डॉट डॉट से, यानी इस तरह से इसको मिला दिए। तो ये कितना 180 डिग्री का आपको बता चुके हैं कि अगर वे त्रिज्या को अगर दोनों साइड मिला दिया जाए यानी ये तो व्यास हो जाता है, और व्यास पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी 180 डिग्री का ये 180 डिग्री और 180 डिग्री किस पर बन रहा है, तो ये भोजन के लिए हो रहा है, भोजन पर। अब कह रहा है कि मकान किराया कितना 45 डिग्री, अगर इस पर
रख के अगर बनाएंगे तो ये 45 डिग्री कहीं इस प्रकार से आएगा। 45 डिग्री ये क्या हो जाएगा, मकान किराया। तीसरा कह रहा शिक्षा, शिक्षा पे 60% अगर फिर इसको इस रेखा पर रख के अगर बनाया जाए तो शिक्षा पे 60 डिग्री इस प्रकार से कहीं आएगा। और चौथा है मनोरंजन पर, मनोरंजन पर 30 डिग्री का, तो अगर फिर इस रेखा पर रख के जहाँ आएगा उसको मिलाने पर ये 30 डिग्री इसका मनोरंजन। और पांचवा है स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य पर कितना 45 डिग्री, अब ये ऑलरेडी 45 ये हो जाएंगे क्योंकि 180 डिग्री का कोण बनता है और इधर 60 30 90 और 45 135 डिग्री बन चुका, तो 35 135 और कितना शेष बचेगा 45, क्योंकि एक व्यास पर कितना 180 डिग्री का कोण बनते हैं, तो ये स्वास्थ्य पर था। स्वास्थ्य पे तो चलिए आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभूति द्वारा गणित के 6 माह की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक अंक हैं। उपरोक्त आंकड़ों को चाय पाठ द्वारा, मतलब आप में कोई एक बंदा है जिसका नाम क्या है, विभूति। विभूति नाम का कोई बच्चा है। अब 100 अंक में वो अप्रैल माह में 40 अंक लाता है, मई में वही एग्जाम के लिए 45 ले आता है, जून में मेहनत करता है तो 65 लाता है, फिर जुलाई में मस्ती किया नहीं नंबर लाया भाई 35 लाया, अगस्त में थोड़ा सा मेहनत किया कि नहीं बहुत बैकअप चले गए तो 55 ले आया, फिर सितंबर में सोच थोड़ा और मेहनत किया तो फिर 60 लाया। तो अभी कह रहा है कि इसको पाई चार्ट में दर्शाइए, इस आंकड़े को पाई चार्ट में दर्शाइए। चलिए दर्शाते हैं, आप इसको नोट कर लिया हमने। महीनों के नाम, नाम और प्राप्तांक अंक 100। अप्रैल मई जून, और सितंबर। अप्रैल माह में कितना है, 40 अंक है, 45 है, 65 35 55 60। चलिए इसको भी लिखते हैं, पाई चार्ट पर केंद्रीय कोणों का, पाई चार्ट पर प्राप्तांक अंक का, सॉरी अंक का केंद्रीय कोणों का मान बराबर प्राप्तांक बटा
कुल प्रवृत्तांक गुना 360 डिग्री। अब पहला है क्या है, अप्रैल माह में, अप्रैल में कितना है, 40 है, 40 बटा टोटल, सॉरी कुल इसका हो जाएगा, कुल हो जाएगा 40 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 60 बराबर 300 होगा। आप जोड़ दीजिएगा, तो टोटल 300 गुना 360 डिग्री, एक जीरो कट गया, जीरो कट गया, 12 बच्चों 48 डिग्री, 48। दूसरा मई, मई माह में है 45 डिग्री का, 45 बाई 300 गुना 360 डिग्री, 360 डिग्री, अभी कट गया, 15 45 15 दूनी 30, 2 18 18 54 डिग्री। तीसरा नंबर में है जून, जून है 65 नंबर, 65 बटा 300 गुना 360, कट गया, 5 से कटाएंगे, 6 पंचे 36, 6 पंचे 30, 15 5 का 15, 5 का 5 5 दिया 15 13 5 5 78 डिग्री। चौथा है जुलाई, जुलाई में 35 अंक, 35 बटा 300 गुना 360, 5 36 5 42 डिग्री। और एक पाँचवा है अगस्त, अगस्त में कितना है, 55 है, 55 बटा 300 गुना 360 डिग्री, कट गया, 6 के 36, 56 से 30, 11 पचे 55, 11 छः 66 डिग्री, 6 के 36, जीरो कट गया, 56 से 30, 5 11 11 छः 66 डिग्री। और छठा है सितंबर, सितंबर कितना, 60 अंक, 60 बटा 300 गुना 360, 6 5 12 72 डिग्री। अब मेरा आ गया अप्रैल में 48, मई में 54, जून में 78, जुलाई में 42, अगस्त में 66 और सितंबर में 72। तो चलिए इन आंकड़ों को अब क्या करना है, पाई चार्ट में दर्शाना है, तो पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बना लिए, यहाँ पर मिला दिए, पहला करा 48 डिग्री, यदि कहीं ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होगा 48 डिग्री, 48 डिग्री क्या है, तो अप्रैल है। दूसरा है 54 डिग्री, 54 डिग्री सपोज कहीं यहाँ इस, अब 54 डिग्री, ये बात को हमेशा ध्यान रखिए भाई कि अगर 48 ये बना लिए तो अब 54 अगर प्रकार से बनाएंगे तो इस पे रख के बनाएंगे, ना कि इससे। अब ये ऐसे इस प्रकार को रखेंगे और प्रकार जहाँ मिलेगा वहाँ मिलाएंगे। और ये 54 डिग्री कितना, मई है। अब तीसरा कह रहा है जून में 78 डिग्री,
48, 54 और 78 को अगर जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी इसको मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 178, 78 डिग्री क्या है, जून है। अब तीसरा कर रहा है जुलाई है 42 डिग्री, 42 डिग्री से कोई मान लेते हैं यहाँ आया होगा, जुलाई। चौथा हो गया जुलाई। पाँचवा करा अगस्त में 66 डिग्री, 66 डिग्री मान लेते हैं, कुछ नहीं यहाँ आ गया, ये 66 डिग्री हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो भी बना रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, आप प्रकार से बनाएंगे, चांद को रखते हुए बनाएंगे ताकि आपका सही एग्जैक्ट बने और एग्जाम में सही अंक प्राप्त करें। ये 66 अगस्त और ये अपने आप सितंबर 72 हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस सीक्वेंस में ही बनाएं, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी बाद में ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका 100% श्योर सही बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, चौथा कह रहा है कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखाचित्र अनुसार है। कोई विद्यालय में कक्षा 1 से 5, आप ही के विद्यालय मान लेते हैं 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की संख्या क्या कर रहा है, 900 है, और संख्या लेखाचित्र अनुसार है। लेखाचित्र तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन तो अधूरा, लेखाचित्र की सहायता से बताइए। आप बताने का लेखाचित्र, अब लेखाचित्र इसमें आप दिया ही नहीं है बाबू, तो ये क्वेश्चन अधूरी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता सकता। और अगला क्वेश्चन है नहीं, तो अगला पढ़ना हमें संयोग एवं प्रायिकता, तो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर से एक बार भाइयों, सभी भाइयों को मेरा सिखाना चाहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने उन भाइयों को भी भला हो जाए, अच्छा सीख जाए वो भी। रेस में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रेस में दौड़ने की मज़ा तभी हो कि दौड़ने वाले और भी हो आपसे तेज, तभी उन्हें, अगर उन रेस वाले को अगर आप हराते हैं तो आपको जीतने मज़ा आता है। अगर रेस में आप सिंगल हो तो जीतने का मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक भाइयों को शेयर करें, अधिक से अधिक भाइयों को बताएं। आप कोशिश करें, आप अपने 4 भाई को बिठा के बताएं इस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक करें, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, बताएं कहीं कमियां, अगर हमें भी अगर कुछ वैसी अगर त्रुटियां लगे तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं आपको और बेहतर उसमें करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।